हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये वीडियो में हम देखेंगे कि वैसे तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता ही चुका हूँ, और जो सुबह मैंने वीडियो बनाया था वही मेरा आज का ही वीडियो मैंने कंसिडर किया था। बट देर आर सम कैलकुलेशंस जो आप लोगों को ध्यान में होना ज़रूरी है। और किस लेवल के बाद कौन से लेवल के लिए वी हैव टू गेट रेडी, वो सब जो है यहाँ पे जानना इम्पोर्टेंट है। अभी फ़िलहाल 3 मिनट बाकी है। और मार्केट जो है फिलहाल 23,331-32 के आसपास है। 23,325, नहीं सॉरी 323, ये एक लेवल था जो मैंने आपको पिछले हफ्ते इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया था। आज दोपहर रहते मैंने आपको सुबह में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कहा था कि ये 350 से 450 तक निकल सकता है। इसने आज भी जो है 391 की हाई बनाई। और ये भी जो है इस परसों वाले कैंडल की हाई, यानी कि थर्सडे वाले कैंडल की हाई भी जो है 391 की है। इसको यहाँ पे डबल टॉप बिल्कुल कंसिडर मत करिएगा, ये टॉप है ही नहीं, क्योंकि अभी भी मार्केट्स आर ओवर सोल्ड कैटेगरी में। अभी भी जो है इसका आप स्टोकेस्टिक देखो, ये अभी तक इस पिंक डब्बे के अंदर नहीं गया है। ये अभी भी बाहर ही है। दैट मीन्स कि ये अभी भी जो है ओवर सोल्ड जोन में ही है। बैंक निफ्टी आज ऊपर से 350 पॉइंट नीचे आ गया, बिकॉज इसका 49,650 ये इसका हाई था। और अभी कुछ 49,300 पे ट्रेड हो रहा है। बट अपने सेंटर पॉइंट पे, इंट्राडे सेंटर पॉइंट जो है उसके ऊपर बंद हो रहा है, एज वेल एज अपने 10 EMA के ऊपर बंद हो रहा है। ठीक है, जो इसका 10 EMA है बैंक निफ्टी का, इसका 10 EMA है 49,267, और ये है 49,318। तो अपने 10 EMA को इसने आज रिगेन किया हुआ है। और रही बात लेवल की, तो क्या लेवल आ रहा है इसका? 49,650 और 48,683 की लो है। तो इसका लेवल आता है 166। ये जो है इसका इंट्राडे मिड पॉइंट आता है। तो इसको कल के लिए जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो फिलहाल उसके 10 EMA का मिलेगा, जो है 49,270 से 250 का जोन। और उसके नीचे अगर जाता है तो उसको ये इंट्राडे कैंडल का मिड पॉइंट का सपोर्ट मिलेगा, जो आता है 49,166। ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए आपको ये लेवल फिलहाल ध्यान में रखना है। ये सिर्फ मैं कल के लिए बता रहा हूँ। और आने वाले टाइम के लिए जो है वो वो लेवल्स क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो कल के लिए बैंक बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट होगा वो होगा 49,250 से लेके 270, और 49,160। ठीक है, ये इसके दो सपोर्ट हो गए। 166, सॉरी, ये 166 है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। और निफ्टी के लिए अगर हम इसी तरह से देखें तो निफ्टी के लिए तो पहला सपोर्ट उसका यही होगा, जो कैलकुलेटिव सपोर्ट है वो यही होगा, क्योंकि अभी तक इसने अपने 10 EMA को क्रॉस नहीं किया है। 10 EMA को आज उसने सिर्फ टेस्ट किया है 380 का, और 391 की हाई बनाई है। लेकिन ये भी जो है अपने इंट्राडे हाई और लो के जो सेंटर पॉइंट आता है उसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है। तो 23,391 एंड 23,170। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट आता है 280। तो ये फिलहाल अपने सेंटर पॉइंट के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो 280 विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर टुमारो फॉर निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी का मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा देर आर अदर थिंग्स। पहले हम ये देख लेते हैं कि आज ट्रेड्स कौन कौन से सक्सेसफुल रहे। हमारा बजाज फाइनेंस, जो मैंने आपसे सुबह ही शेयर किया था, बजाज फाइनेंस ने आज अच्छी खासी बढ़त बताई। और जो 58 रुपीज़ का जो हमारा कॉल था, 58 रुपीज़ का कॉल कहाँ तक चला गया? 163 तक चला गया। हमने 145 पे इसका बुकिंग किया है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने इसका बुकिंग किया है। लेकिन कुछों को मैंने मैंने आज सबको होल्ड करने की सलाह दी है। लेकिन अभी अब प्रॉफिट है, जिसको आता दिखे वो एक बार बुक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। आईटी में मैंने आप लोगों से कहा था कि आईटी दिन रहते सपोर्ट में आएगा। तो फिलहाल ये 160 पॉइंट आईटी इंडेक्स ऊपर है।
दिस इज बिकॉज ऑफ विप्रो एंड ऑल। लेकिन टीसीएस और इन्फोसिस अभी भी जो है डाउन ही चल रहा है। इन्फोसिस फ्लैट है और टीसीएस रिकवर होगा, ये कल रिकवर हो जाएगा। बिकॉज देखिए ये भी जो है अपने ग्रीन लाइन के सपोर्ट पर ही है। ठीक है, भले इसने ये ब्लू लाइन तोड़ी है, कल ये ग्रीन लाइन को ब्रेक किए बिना ये ब्लू लाइन को फिर क्रॉस करेगा और कल एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल में ही ये क्लोज करेगा। एचडीएफसी बैंक भी आज अच्छा खासा चला। और जो सरप्राइज पैकेज था वो कोटक महिंद्रा का ही था, कोटक बैंक का ही था। सबके मर्जी के अगेंस्ट जाके उसने एक सॉलिड रैली पकड़ी और बैंक निफ्टी को अच्छा खासा ट्रेड दे दिया। 9.5% ये स्टॉक ऊपर है। ठीक है, ब्रिटानिया का हमारा कॉल वहीं का वहीं है, लेकिन आज क्लोजिंग बेसिस इसने 143 पे क्लोज किया हुआ है। 5000 का फेब्रुवरी का मैंने कॉल दिया था, 104, 100 से लेके 105 104 के आसपास। उसने आज क्या हाई बनाई, 148 की हाई बनाई। फ्राइडे के दिन 150 की हाई बनाई थी, लेकिन क्लोज किया था 130 पे। आज 148 की हाई बनाई और क्लोज कर रहा है 143 पे। तो इसमें कल अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपने जो निफ्टी ने एटलीस्ट अपने जो फिबोनाची लेवल है उसके ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। कल के लिए विल सी 23,502 एंड 23,636, ये दो लेवल्स है। अगर कल इस इन दोनों में से किसी एक के ऊपर क्लोज करता है कल, मुझे लगता है कि होप ये भी पॉसिबल है कि 636 के ऊपर ही बैंक निफ्टी अपना, सॉरी, निफ्टी क्लोज करे। बैंक निफ्टी तो आप, ये एक बहुत बड़ा उड़न खटोला बनेगा। और इसी हफ्ते में आप देखिएगा बाय फ्राइडे आपको बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ दिखता है। फिर भी जो मैंने आपको मंडे ट्यूसडे के दिन कॉशियस रहने के लिए कहा था, आज का दिन तो चलो ठीक है, अच्छा खासा गुजर गया। कल भी अगर इस तरीके का मोमेंटम रहा तो फिर वो डाउन साइड का आप भूल जाओ। वैसे भी डाउन साइड आपको भूल ही जाना है, क्योंकि अगर इनकेस कल अगर कुछ होता भी है तो या तो मार्केट कल फ्लैट रहेगा जिसके चांसेस बिल्कुल नहीं है, या फिर मार्केट कल हल्का फुल्का नेगेटिव हो सकता है जिसके चांसेस जीरो है। तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो वो मतलब कैसे कैलकुलेशन है जिसको हमको ध्यान में रखना है आने वाले टाइम के लिए। यहाँ पे हमारे पास तीन टॉप्स है। पहला टॉप जो ऑल टाइम हाई हाई बना था निफ्टी का, ये वाला 26,277। उसके बाद में 24,857 और उसके बाद में 24,226। पहले जो हम ये जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, और 23,323, 23,502 और 23,636, ये इस हाई और इस लो के कैलकुलेशन को यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, ये हाई जो है 24,226 और 23,047 की लो। इसके सामने अगर आप इस हाई को पकड़ते हो 24,857, सीधा सीधा हम सिर्फ 50% और 61% ही निकालेंगे। 24,857 और 23,047, तो इसका 50% निकलेगा 23,952। ठीक है, 23,952 इस हाई का और इस लो का 50%। ठीक है, 952 के ऊपर अगर इसने क्लोज दे दिया तो एक माइनर रेजिस्टेंस यहां मिल सकता है जो होगा उसका 61.8%। अच्छा सॉरी, जरा मेरा वीडियो थोड़ा ये हो गया था। अच्छा, तो मैं कहाँ था, 61.8% पे था, ये वाले लेवल से बराबर। तो आइए उसको एक बार निकाल लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा जो है इस बारे में थोड़ा इन्फॉर्म, मतलब एक इन्फॉर्म रहे कि ये लेवल जो है आपको ध्यान रखना है। पहले हमने देखा 50%, ये है 24,857 प्लस 23,047। इसका 50% आता है 952। 23,952 के ऊपर अगर मार्केट ने सस्टेन दे दिया, सस्टेन क्लोज दे दिया, तो आपको यहाँ से 952 पे आपको कितना बड़ा रैली मिलेगा पता है आपको? 24,857 माइनस 23,047, 1,800 पॉइंट का। 23,952, 25,762 कुड बी द टारगेट।
अगर इसने 23,952 के ऊपर क्लोज दे दिया तो, ठीक है, तो टारगेट आएगा आपका 25,762। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 23,952 इज इक्वल टू टारगेट होगा, कितना हमने गिना था, 25,700, ये अभी याद नहीं रहता कुछ, 1800 पॉइंट, हाँ यही 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 होगा, 23,952 प्लस 1810,762, ठीक है। तो दिस कुड बी द टारगेट। अब अब यहाँ पे आपको ये क्रॉस होने के बाद ये लेवल तक आने के बीच में आपको एक छोटा सा हर्डल मिल सकता है, जो होगा 61.8%, तो उसको भी ये निकाल लेते हैं। 24,857 माइनस 23,047, इसका डिफरेंस आता है 1810, जिसका 61.8% अगर आप निकालो तो होता है 1104। 1104 को 23,047 में आपने जोड़ा तो आपका लेवल बनेगा 24,151, ठीक है। तो 24,151 एक हल्का सा रेजिस्टेंस मिल सकता है 952 के ऊपर। 24,151 ये है 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है। ये हमने गिना है ये वाले टॉप से, ये वाला टॉप आपको क्लियर है, ठीक है। अब एक फाइनल टॉप लेते हैं जो होगा हमारा 26,277, ये हाई और 23,047 और ये लो पकड़ते हैं, तो आपका सेंटर पॉइंट आता है 24,662। 24,662, ठीक है। तो ये टारगेट आने से पहले आपको 24,662 एक हर्डल बन सकता है। 24,662 ये आता है 50%। और इसका टारगेट क्या निकल सकता है, 26,277 माइनस 23,047, 3,230 को 24,662 पे अगर आप जोड़ते हो तो 27,892 का आपका टारगेट बनता है, या 27,900 का, या हो सकता है 28,100, 200 जो भी है, ठीक है। तो ये एक टारगेट आपका बन सकता है। अब इसमें आपको 61.8%, मुझे नहीं लगता कि वो काम आएगा, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी रैली तब तक कर चुका होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको देखना है तो आप हम निकाल लेते हैं 26,277 माइनस 23,047, 3230, इसका एक 61.8% कितना आता है, 1996। इसको आप जोड़ो 23,047 पे, तो आपका 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल बनता है, ऑल टाइम हाई से अभी तक की लेटेस्ट लो, उसका भी 61.8% लेवल बनता है 25,043, ठीक है। तो सब मिला के इतना, ये लेवल्स आपको ध्यान में रखना है। पहला लेवल होगा आपका 23,502, 23,636, ये इस ये टॉप और ये बॉटम, इसके बीच के फिबोनाची लेवल्स हैं। उसके बाद में 23,952 और 24,151, ये 50% और 61% है, ये वाला टॉप 24,857 और अभी वाली लो 23,047 का, इसके बीच के फिबोनाची लेवल्स है। और जो फाइनल, जो हमारी अब तक की ऑल टाइम हाई है 26,277 और 23,047, इसके बीच का जो 50% है वो आएगा 24,662, और इसका सिर्फ 61% आएगा 25,050 समथिंग, क्या आया था, 43। तो सब कुछ मिला के 25,043 के ऊपर आपको एक जोरदार रैली है, उतना आप मान के चलिए। तो यहां से अब देखिए मार्केट
344 पे फिलहाल इसने आज क्लोजिंग की हुई है। वी हैव गॉट 3 दिन अगले हफ्ते के और 4 दिन अभी के। ठीक है, 7 दिन है मंथली एक्सपायरी को। अब 7 दिनों में मार्केट यहां से कितनी रैली करता है, करने करने को तो ये 1500 पॉइंट, आपको 1500 पॉइंट की रैली आपको 3 दिन में करके दिखा देवे, या मे बी फ्राइडे तक 4 दिन में करके दिखा देवे, ये भी पॉसिबल है। तो 24,800 से 2500 का लेवल आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये आता हुआ आपको परसों से और तेजी से आता हुआ दिखेगा। कल का दिन भी मैं जो है थोड़ा 50-50 ही हूँ। ठीक है, और स्टॉक वाइज देयर विल बी अ मूवमेंट। निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर मूवमेंट आई तो तेजी की ही आएगी, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा इसमें जो है 50-50 रहेंगे। परसों से देर इज गोइंग टू बी अ राइज, उतना मैं श्योर हूँ। अब यहाँ पे मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या दिया वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी अगर आप एक बार नज़र करना चाहो तो एक बार कर सकते हो, क्योंकि ये सब ड्रामे मैं बहुत जल्द बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये सब कुछ शेयर नहीं करने वाला। 1 मिनट। ठीक है, ये मैंने, आपने देखा मैंने बजाज फाइनेंस का ट्रेड दिया था, वो अभी तक कुछों ने बुक किया है, कुछों ने होल्ड किया हुआ है। फिर मैंने बैंक निफ्टी का 9:28 पे मैंने कहा था कि होल्ड बैंक निफ्टी फॉर ह्यूज अपसाइड एज इट्स पीसीआर इज वेरी ओवरसोल्ड, एनी डिप कुड बी बॉट इफ पॉसिबल, गो विथ फेब ऑप्शंस। ये 9:28 पे, यानी कि जस्ट मार्केट खुला ही था, 15 मिनट हुए थे, और उस समय पे बैंक निफ्टी कुछ 200-300 पॉइंट कुछ ऊपर होगा। जो कॉल मैंने फ्राइडे के दिन दिया था उसको मैंने होल्ड करने के लिए ही कहा था, और उसका टारगेट मैंने 50-500 का मैंने फिलहाल दिया हुआ है इन 1-2 डेज। देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने जो सुबह वाला मॉर्निंग मैसेज है मैंने यही लिखा हुआ है कि एज आई सेड टुडे एंड टुमारो कुड बी सम क्रिटिकल वॉलेटिलिटी, इफ नॉट देन मार्केट विल रैली, बट फ्रॉम वेडनेसडे देयर विल बी अ अपसाइड मूव टिल monthly expiry. Market has fallen much, and in this, majority of the negative news and companies' negative results have are been factored. So any dip due to any negative news or result will be a buying opportunity. Today कोटक बैंक पर नजर रखिएगा, अगर गैप डाउन हुआ देन 1700 विल बी अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट। बाकी सारी पोजीशन होल्ड करिएगा, पर ये गैप डाउन नहीं हुआ, ये सीधा 60% ऊपर ही खुला। इंडो बोराक्स मैंने दिया था, मैंने आप लोगों को भी दिया था इंट्राडे। ये इंट्राडे नहीं था, ये पोजिशनली है, लेकिन इंट्राडे में इसने आपको अच्छा कमा के दिया। 9:30 बजे मैंने दिया था, दो हु मिस टू बाय इंडो बोराक्स एंड केमिकल कैन बाय नाउ एट 176, 177। ये 187 तक चला गया। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको इंट्राडे में 10-10 रुपए दे रहे कमा के, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 170 का होगा। ठीक है, इसका जो टारगेट होगा, देखिए नीचे और मे बी 5-6 पॉइंट अगर कल इंट्राडे गया तो गया, लेकिन वहां पे वो सस्टेन नहीं करेगा, वहां से वो सीधा ऊपर ही जंप मारेगा। एंड टारगेट वुड बी 200 प्लस, मे बी टुमारो, मैक्स टू मैक्स बाय वेडनेसडे। इंडसइंड बैंक का मैंने एक बाय ट्रेड दिया था, बाय इंडसइंड बैंक फेब 1000 का कॉल एट 32-33, टारगेट होगा 1000, 1050, 1100 इन कैश स्पॉट प्राइस। फेब्रुवरी का ऑप्शन बाय करना है। ये देखेंगे ये कहाँ तक आया। 32-33 पे हमने बाय किया हुआ है। फिर 11:30 बजे लिखा है, नाउ आईटी विल ऑल्सो ज्वाइन द रैली, टीसीएस एंड इन्फोसिस होल्ड इट, ऑल्सो कैन ऐड होल्ड बैंक निफ्टी फॉर 50,500, 800 इन 2-3 डेज। ये मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी 11:30 बजे मैंने लिखा हुआ है। आज बैंक निफ्टी ने मुझे 49,650 तक तो ये चला ही गया। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है 11:30 बजे। दोज हु बॉट बजाज फाइनेंस टुडे एट 5860, नाउ इट्स 139, होल्ड इट फॉर 150, 180। तो भैया ये वन वन कितना हमने देखा था, 150-60 तक तो कुछ आ गया। फिर एक टीसीएस का फेब्रुवरी का कॉल दिया हुआ है, 4950 रुपीज पे बाय करना है, 4300 का कॉल फरवरी का, टारगेट होगा इसका 100-150 प्लस।
अगर जैन का भी लिया है तो, अगर जैन का 4150 का कॉल लिया है देन उसको होल्ड रखिए। और फिर 12:04 में मैंने लिखा है कि निफ्टी अबाउट 23,380, देयर विल बी अ मैसिव शॉर्ट कवरिंग एंड निफ्टी में टारगेट 23,500 550 प्लस टुडे। पर वो वहां तक गया लेकिन फिर वहां से नीचे आ गया। एंड बैंक निफ्टी में टारगेट 49,800 से लेके 50,000, तो ये 49,650 तक तो ये चला गया बैंक निफ्टी। ठीक है, 800 नहीं आया लेकिन 650 तक तो चला गया। अब पॉसिबल है कल 5,500 आ जाए। ठीक है। तो फ्राइडे के दिन बड़े सवाल उठ रहे थे मेरे एनालिसिंग पे कि भाई ये थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ये है वो है। भैया जब एनालिसिस करने की ज़रूरत अगर पड़ी होती तो मैं वीडियो बना के ये टाइम पास नहीं करता यहाँ पे। ठीक है। गड़बड़ अच्छे अच्छों से होती है। जो लोग खुद को सेबी रजिस्टर्ड बताते हैं ना, वो भी आपको चढ़ती मार्केट में बाय कराएंगे और गिरती मार्केट में सेल कराएंगे। और मेरे जैसे कुछ होंगे जो आपको गिरती मार्केट में बाय कराएंगे कि भाई लो, मार्केट गिर रहा है, बॉटम आउट होगा, बाय करो। लेकिन तकलीफ ये हो जाती है कि जहां पे आपको एक लॉट लेना है या दो लॉट लेना है वहां पे आप 5 लॉट ले लेंगे, नीचे जाएगा, फिर घर से पैसा डालेंगे और 5 लॉट लेंगे। इससे अच्छा एक एक लॉट हर 200 300 स्ट्राइक रेट पे लेते। बैंक निफ्टी में आपको अगर एवरेज करना है, 1000 पॉइंट अगर आपके लिए हुए भाव से गिरे तब उसको दूसरे लॉट से एवरेज करो। या फिर सब कुछ एक ही बार तभी लगाओ जब आप 100% श्योर हो कि यहां से बैंक निफ्टी ऊपर ही उठेगा, मैं एक 200 300 पॉइंट का रिस्क ले सकता हूं। अब 100 पॉइंट 200 पॉइंट के गिरावट पे बैंक निफ्टी जैसी आइटम में आप एवरेज पे एवरेज करते जाओगे, कुछ नहीं मिलना है। ये थियरी ही गलत है। क्या देखना था हमको? पहले तो बजाज बजाज फाइनेंस देखना था, वो 163 तक गया था, हाँ बराबर, ये तो हमने देखा। और दूसरा मैंने क्या दिया था? ये अपना इंडसइंड बैंक 32 33 पे दिया, 38 तक गया था। ठीक है, फिर वापस क्लोजिंग कर रहा है 33 पे। पर ये निकलेगा ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और टीसीएस दिया था मैंने, कहाँ गया टीसीएस? टीसीएस ये ठीक है, ये थोड़ा भाव से नीचे है। ठीक है। तो इस तरीके के ट्रेड्स आपको आते हैं और इस तरीके के आपको कॉल्स मिलते हैं अगर आप हमारे किसी भी प्लान में एनरोल करते हैं तो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई 3 महीने वाले को अलग ट्रेड मिलेगा या 6 महीने वाले को अलग मिलेगा। ये जो मैंने जो इतना ब्रेकअप करके रखा हुआ है वो सिर्फ इसलिए ताकि सबको ये चीज़ परवड़ सके। अदरवाइज सिंपल, या तो 1 साल में आई है या फिर सीधा लाइफ टाइम में आई है। बीच में ये दो में ये 3 महीना 6 महीना ये सब चाहिए ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता ये सब का। लेकिन फिर भी कोई सैलरी वाला होगा, कोई मे बी नहीं। देखिए, सब लोग यहाँ पे जले हुए हैं, तो इसलिए ये छोटा सा एक यहाँ पे रखा हुआ है। उसमें भी अगर आपको मतलब सोचना पड़े कि भाई मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, फिर तो भैया आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप किसी का भी वीडियो देख लो, सबने अपने थंबनेल पे क्रैश हो जाएगा, 21,500 आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, मैंने मेरे वीडियो में किसी भी वीडियो में कभी भी आपको ये कहा कि आप स्टॉप लॉस कर लेना, ये कर लेना, या मार्केट यहाँ से नीचे गिर? मैं तो आपको ये भी कह रहा था कि 23,000 भी ये ब्रेक नहीं करेगा, और आज 23,350 पे आके बैठ गया। एक भाई साहब जो मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि 600 पॉइंट गिरेगा ये लेवल से, भाई अब समझता भी है 600 पॉइंट का मतलब क्या होता है। ये लेवल पे जब मार्केट एकदम लोएस्ट लेवल पे है, यहां से 600 पॉइंट का गिरना, दिस इज समथिंग। या तो आप वाकई में सबको बेवकूफ बना रहे हो या फिर खुद बेवकूफ हो कि दूसरों की बातों पे आके आप इतना कॉन्फिडेंटली सीना ठोक के बोल रहे हो कि यहाँ पे शॉर्ट करो। कभी भी गिरती मार्केट में लो लेवल पे कभी शॉर्ट मत करिएगा, बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। ठीक है, हम बाय करके फंसे हैं लेकिन हमारे पास में टाइम है। ठीक है। और यहां से जाएगा ऊपर ही, भले ये यहाँ से साइडवेज हो चाहे मतलब मर मरा के जाए, लेकिन ये ऊपर ही निकलेगा।
अब ये जो भी आपको कैंडल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस इज द कंसोलिडेट, ये चार कैंडल, पांच कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेशन के है। एक कैंडल यहाँ पे आफ्टर कंसोलिडेशन इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से जो है ये आपको पूरा कंसोलिडेशन, पूरा माल यहाँ पे खींचा हुआ है। ये देखने के लिए आपको या तो एक्सपीरियंस चाहिए या फिर ऐसे किसी का साथ चाहिए जो ये सब कुछ जानता हो। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो बस आप वीडियो खंगालते रहोगे और एंड में बाद में सबको गाली देते फिरोगे। कभी भी ट्रेड फेल नहीं होते, फेल ट्रेडर होता है, क्योंकि एक ही बार में उसको सब कुछ अंदर करना होता है। अगर मैं कहूं कि यहां से मार्केट 1000 पॉइंट का रैली करेगा, आप क्या करोगे? 1000 पॉइंट दूर का स्ट्राइक रेट का आप कॉल ले लोगे, वो भी 10 लॉट, क्योंकि सस्ते में मिलेगा ना आपको। और आप यही सोचोगे कि ये रॉकेट हो जाएगा। भैया वो टारगेट है, वो कल का कल नहीं आएगा। एक भाई साहब मुझसे पूछते हैं कि आप तो 27,000 कह रहे थे, ये 23,400 भी नहीं नहीं जा रहा है। भैया तो 27,000 मैंने कब बोला था? रातों रात आएगा? क्या है, थोड़ा आप लोग भी थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, ऐसे काम नहीं होता है। ये मार्केट है, पैसा इसको छीनना अच्छी तरह से आता है और हमें निकालना बहुत तकलीफ से हम निकाल पाते हैं इसमें से पैसा। लेकिन जब मार्केट पैसा लेने पे आता है तो आराम से, वो कैसे वो मछुआरे जाल फेंकते हैं और सब फंस जाते हैं, ये मार्केट वैसा ही है। ऑपरेटर जाल फेंकेगा, सबको फंसाएगा। डोंट गो विद द ऑपरेटर, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर ऑपरेटर यहाँ पे माल दबा रहा है, भाव को कंप्रेस कर रहा है, वो भाव बाय करने के लिए है। और अगर ऑपरेटर टॉप पे माल को उछाल रहा है, भाव को उछाल रहा है, ठीक है, तो वो आप ये मत सोचो कि मैं रह गया तो आपने अगर टॉप पे 300 रुपए पे कोई ऑप्शन बाय करने को रखा है, वो 400 हो गया, 500 हो गया, आप उसको लेने दौड़ोगे। जबकि वहां पे आपको वो ऑप्शन को या वो स्टॉक को सेल करना चाहिए। देखिए ये एल टी आई, माइंड ट्री वगैरह, कोफोर्ज वगैरह नीचे आने का नाम नहीं ले रहे थे, अभी ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहे। कभी हम ऑपरेटर के जाल में अटक जाते हैं, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टॉक ऐसे कंसोलिडेशन में चला जाता है, और वो जो है ना, वो यहाँ पे दिखता नहीं है कि भाई ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी आप पीआई इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज मैं इतना बुलिश इसलिए था, मैं आज भी इसमें बुलिश हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ ये 5,000 का भी भाव दिखाएगा। ठीक है, मैं इसमें बुलिश इसके लिए था बिकॉज जब मैंने ये ट्रेड दिया उससे पहले मैं इसमें ट्रेड कर रहा था, और 50 रुपए के ऑप्शन को 200 रुपए होते देखा है। इसका जो मूवमेंट था ये 200 पॉइंट का मूवमेंट था, मगर जब इसने गिरावट पकड़ी तो एक भयंकर गिरावट पकड़ी। वैसे वो ये स्टॉक इतना गिरने वाला नहीं था, पर इसको बहुत ओवरसोल्ड से भी ओवरसोल्ड पोजीशन में भी इसको 200 पॉइंट तोड़ा गया है। ठीक है, तो ये मतलब टेक्निकली तो ये जो स्टॉक है अपना पीआई इंडस्ट्रीज, ये टेक्निकली तो कुछ चला ही नहीं है। मतलब इसमें ये जो फॉल आई है ये टेक्निकल फॉल नहीं है, इसको जबरदस्ती माल खींचने के लिए तोड़ा तोड़ा गया है। ये हुआ, हीरो मोटो हुआ। अगर टेक्निकल फॉल होती तो वो एक लेवल पे आके बाउंस कर जाता। पर ये क्या है, ये कंटिन्यू यहाँ पे गिर रहा है विदाउट एनी सिंगल बाउंस, विदाउट एनी सिंगल ग्रीन कैंडल। ये क्या है, ये कोई ग्रीन कैंडल नहीं है। क्या है ये सब? इस तरह के से कोई स्टॉक गिरता नहीं है। और मैं जब ट्रेड कर रहा था, मैं यहां से ट्रेड कर रहा था। ये अक्टूबर नवंबर की बात है। ये यहाँ पे 200 200 300 300 पॉइंट भागा है। पर एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। यहाँ पे जो लोग भी लॉन्ग है, आपको कुछ ना कुछ तो निकलने का मौका दे ही देगा। और फिर आप इसमें लो ना लो बात की बात है, पर ये स्टॉक जैसे भागना शुरू करेगा, यूल बी रियली सरप्राइज टू सी द मूवमेंट। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। और अभी से मैं मेरे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी और बजाज फाइनेंस के ही ऑप्शन ट्रेड दूंगा। इनकेस अगर कुछ लगा, ये दो पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली पैसा बनाने से मतलब है। आप एक आप हर स्टॉक में ऑप्शन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, हमने बीच में रियलिटी स्टॉक्स में किया था, लेकिन अभी जो है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में होगा ऑप्शन, और बजाज फाइनेंस में होगा। ठीक है, और अब अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है
तो इतना ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप इनकेस अगर कुछ ऊंच नीच होती है, कुछ स्टॉक में कुछ गड़बड़ हो जाती है या कुछ लॉस वगैरह, तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो मेरे दिए हुए भाव पे, और मेहरबानी करके अगर ऑप्शन कर रहे हो तो एक लॉट से करिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास में भी थोड़ा सा मानसिकता रहे किसी भी चीज को कवर अप करने के लिए। अगर आप एक ही बार में 50,000 डालोगे और आपकी आपकी टोटल कैपिटल ही 70-80 हज़ार की होगी, तो आप मेंटली भी अपने आप को उसमें से निकाल नहीं पाओगे। फिर कहोगे कि मैं रात को सो नहीं पाता, ये नहीं हो पाता। हमारी नींद इतनी सस्ती नहीं है कि 50,000 1 लाख रुपए के नुकसान की वजह से हमारी रात की नींद हराम हो जावे। ठीक है। तो पहले उस लेवल तक हमें हमारी मानसिकता को ले जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम इतना तो श्योर हो जावे कि अगर 1 लाख रुपया जाता है तो 2 लाख रुपए बन भी जाते हैं। लेकिन वो कैसे बनते हैं? हम जब नुकसान करेंगे तब हमारे पास में 5 लॉट होंगे, और जब हम प्रॉफिट करेंगे तब हमारे पास में एक ही लॉट होगा। तो इस तरीके से मत करिए, नुकसान करो तो एक लॉट से करो और प्रॉफिट करो तो 5 लॉट से करो। ठीक है। आप लोगों के साथ ट्रेड करते करते मुझे भी बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो जो भी है देखिए, यहाँ पे ये एक जर्नी है। मुझे रास्ता पता है, तो जो मुझे फॉलो करेगा वो मेरे साथ, मैं जहाँ पहुंचूंगा वो भी वहीं पे पहुंचेगा। तो देख देख लेते हैं। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप में 9082503553 पे, और आपका नाम मेंशन करिएगा। आप 3 महीने से लेकर लाइफ टाइम तक कौन सी सर्विस में आना चाहते हो वो मेंशन करिएगा। सारे के सारे चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, मेहरबानी करके उसको पढ़िए, उसको समझिए और उसके बाद व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। और किसी भी प्लान में रिफंडेबल या कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह ऐसा कोई स्कीम नहीं है। और सेम नंबर पे गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल्ड, और आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से जो है व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे। और बस यही है। जैसे आप हाँ, इसमें एक और चीज़ है, हम लोग ये वीकली वगैरह में कुछ नहीं करता ना, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। हम लोग मंथली ही करते हैं, और अब से जो है हम सीधा फरवरी के ही ट्रेड्स लेंगे। इनकेस अगर कुछ एकदम ही कुछ ये हुआ कि चलो भाई 1-2 दिन में ही आएगा, तो ही मंथली होगा, नहीं तो फिर हम सीधा अगले महीने का ही लेते हैं। ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी देख लेते हैं कल का दिन थोड़ा सा। बस ये बात को थोड़ी सी ध्यान में रखना कि कल का दिन भी आपको कॉशियसली ही निकालना है। एकदम बिंदास होना है, परसों से होइएगा। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। और इस बात को मत भूलिएगा कि अगर 3,000 सब्सक्राइबर नहीं होते बाय मार्च एंड, तो नए फाइनेंशियल ईयर से हमारी वीडियो बंद। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।